गुजरात के महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने सोमवार को भिवानी स्थित योग एवं प्राकृतिक चिकित्सालय पहुंचे। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी एवं गुजरात की प्रथम महिला दर्शना आर्य भी मौजूद रहीं। आचार्य देवव्रत ने यहां पर नवनिर्मित जगन्नाथ शर्राफ वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया। कार्यक्रम राधा स्वामी संत हुजूर कंवर साहिब जी महाराज के सानिध्य में हुआ। आचार्य देवव्रत ने अपने संबोधन में कहा कि वर्तमान में खान पान जहरीला हो गया है, यहाँ तक कि माँ का दूध भी रासायनिक जहर से अछूता नहीं रहा है। स्वस्थ रहने के लिए इंसान को प्रकृति की गोद में जाना होगा और जीव जंतु और पशु पक्षियों की तरह ही प्राकृतिक रूप से बने खान पान को अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि पहला सुख निरोगी काया है। भिवानी से डेली अपडेट HRY के लिए वीडियो जर्नलिस्ट पूजा तंवर के साथ दीपक मुटरेजा की खास रिपोर्ट। देखिए, जीवन में मानव स्वास्थ्य सर्वोत्तम है और प्राकृतिक चिकित्सा हमारे प्राचीन भारत में प्रकृति से जुड़कर ऋषि मुनि जंगलों में रहते थे, पहाड़ों की कंदराओं में और नदियों के संगम पे, और उनका खान पान भी बिल्कुल वैसा ही शुद्ध और प्राकृतिक होता था। इसी का परिणाम था कि आज से 40 वर्ष पहले तक, जबकि इस दुनिया को बने हजारों लाखों वर्ष हो चुके हैं, मनुष्य जीवन में कभी हमने 40 वर्ष पहले कैंसर नहीं सुना था, हार्ट अटैक नहीं जाना था, पैनक्रियाज फेल हो गई, किडनी खराब हो गई, घुटने बदलने पड़े, हार्ट अटैक हो गया। ये सब कोई बीमारियां देखने को नहीं मिलती थी। आज अस्पताल भरे पड़े, तो उसके पीछे कोई तो कारण है। दुनिया में कारण के बिना कार्य होता नहीं। कारणाभावात् कार्य भवन, न तो कारणाभावात् कार्य भवन। अर्थात बादल होंगे तो वर्षा होगी, और बादल नहीं तो वर्षा संभव नहीं है। धुआं वहीं होगा जहां अग्नि होगी, अग्नि नहीं तो धुएं की कल्पना नहीं हो सकती। तो इतनी बीमारियां आ रही हैं, तो उसका कारण तो होगा, और उसका कारण है हमारा प्रकृति से दूर जाना। प्राकृतिक चिकित्सा पृथ्वी, वायु, जल, आकाश और अग्नि, इस पर आधारित है। और हमारा जो शरीर है इन्हीं पंच तत्वों से बना है। लोहा टूटता तो उसकी मरम्मत लोहे से होती है, लकड़ी टूटती है तो उसकी मरम्मत लकड़ी से होती है। तो मेरा आपका शरीर जब पंच तत्वों से बना है, तो इसकी मरम्मत भी पंच तत्वों से ही होगी। ये इसका मूल सिद्धांत है। और हमारा जो शरीर है, इसमें हम शुद्ध आहार देंगे तो जीवन बचेगा। हमारे पास गाड़ी है पेट्रोल की, और उसमें मिट्टी का तेल डालते रहेंगे तो कितनी चल पाएगी। आज वही स्थिति हमारे शरीर की बन चुकी है। इतना यूरिया, पेस्टिसाइड, DAP जहर खेतों में पड़ता है कि वो कुछ तो नाइट्रस ऑक्साइड बन करके पर्यावरण को दूषित करता है, जो पौधों के तनों पर जाकर साग, भाजी, सब्जी, फल, अन्नों में जाता है। वो सब हम खा करके हमारे ऑर्गेन, अंग खराब हो रहे हैं। बिना आयु के हम कमज़ोर हो रहे हैं। दुनिया भर की बीमारी आ रही है। और जो ये जहर धरती के पानी में मिलता हुआ नाइट्रेट मिल करके पानी पीने लायक नहीं बचा है। आप सब जानते हैं, 20-30 साल पहले पानी की बोतलें कौन लिए फिरता था? किसी के हाथ में नहीं, कहीं भी हम पानी पीते थे। शुद्ध हवा थी, शुद्ध खान पान था, अस्पताल इतनी बड़ी व्यवस्था थी ही नहीं, और लोग 100-100 साल तक स्वस्थ रह करके जीते थे। उसका सबसे बड़ा कारण था प्रकृति से जीवन जुड़ना, और प्राकृतिक ढंग से इलाज करना, और प्राकृतिक आहार लेना। तो आज भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्राकृतिक खेती को राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन बना दिया। अब ये पूरे देश में चलेगी। 8 लाख किसान अकेले गुजरात में प्राकृतिक खेती से जुड़ चुके हैं, और 40 लाख किसान पूरे देश में जुड़ चुके हैं। अब ये अभियान बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। हमें विश्वास है कि लोग इस दिशा में बढ़ें
और स्वास्थ्य को उत्तम बनाएं, जिससे दुनिया के सब काम तो शरीर के साथ चलते हैं। शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, धर्म कर्म अच्छे कार्य तभी तो होंगे जब शरीर बचेगा। शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ ठीक है। पहला सुख निरोगी काया, और इस आधार को लेके आज भिवानी में जो प्राकृतिक चिकित्सालय का एक बहुत बढ़िया विंग आदरणीय अपने जगन्नाथ वेलनेस सेंटर के नाम से बना है, और हमारे माननीय बृजलाल जी सर्राफ ने इस भवन का निर्माण करने में बहुत बड़ा आर्थिक योगदान दिया। इस भवन से और इस चिकित्सालय से पूरे प्रदेश और देश के लोगों को लाभ मिलेगा स्वास्थ्य का। इसके लिए मैं इस परिवार को बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि सब लोग इस प्राकृतिक चिकित्सालय का लाभ उठाएंगे और स्वास्थ्य को अपने को अच्छा बना पाएंगे।